मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो ऑफ अचीव CAPF। ठीक है, आज के वीडियो में एज वी प्रोमिस्ड अर्लियर कि हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सब थीम्स। लास्ट वीडियो जो आपकी आई थी वो करीब करीब अब से 1 मंथ पहले आपकी आई थी, है ना। वो 1 मंथ पहले आपकी आई थी जिसमें कि हमने एक स्पेसिफिक शेड्यूल 6 मंथ्स का जो आपका शेड्यूल होता है उसको डिस्कस किया था फॉर पेपर 2, है ना। और उसको हमने अलाइन किया था किस चीज़ के साथ में? हमने उसको अलाइन किया था आपके पेपर 1 के शेड्यूल के साथ में, है ना। जो आपका पेपर 1 का शेड्यूल है उसके साथ भी अलाइंड है ना। तो उसी वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। इवन आई प्रॉमिस्ड यू एंड यू ऑल्सो आस्क्ड मी कि हमें कुछ सब थीम्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं, है ना। अब पेपर 2 का आपका क्या है कि पेपर 1 का वी हैव अ डिफाइंड सिलेबस। पेपर 1 का वी हैव अ डिफाइंड सिलेबस। अब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने पेपर 2 का सिलेबस नहीं दिया है, बट पेपर 1 में यू नो सर्टेन बुक्स की, ठीक है। पॉलिटी के लिए यू हैव लक्ष्मीकांत, है ना। इकोनॉमी के लिए यू हैव योर 11th-12th की NCRTs, है ना। यू हैव योर इकोनॉमिक सर्वे, यू हैव योर बजट, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द अदर सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, तो यू हैव 11th and 12th की NCRTs। तो फिक्स्ड बुक्स, फिक्स्ड सोर्सेज एंड अ फिक्स्ड सिलेबस इज देयर to some extent, but when it comes to paper 2 so many ambiguities are there and कोई proper full fledged syllabus इसका नहीं है। तो टीम अचीव CAPF ने बैच में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जो बच्चे बैच में नहीं पढ़ रहे हैं, जो कोर्स में एनरोल नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए अलग से 18 to 19 थीम्स जो हैं वो रेडी किए हैं, है ना। 18 to 19 थीम्स है समथिंग जो कि आपको ना ही तो ओवरबर्डनिंग लगेगा और ना ही उससे आपका कुछ छूटेगा, ठीक है। तो 18 to 19 थीम्स आर देयर। आज की वीडियो में मैं आपको वो 18 थीम्स बताऊंगी, ठीक है। 18 थीम्स हमने ऑलरेडी देखे हुए थे। हमने जब लास्ट टाइम आपकी स्ट्रैटेजी की 6 मंथ की जो वीडियो देखी थी उसमें हमने वो 18 थीम्स डिस्कस किए थे, लेकिन उन 18 थीम्स में एग्जैक्टली क्या आपका कॉम्पोजिशन है, व्हाट आर द सब थीम्स, है ना, एंड व्हाट आर सर्टन थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको क्या करनी है, सब थीम्स जो हैं आपके रेडी करने हैं उसके विदिन, है ना, उन चीज़ों को। एक और चीज़ याद आपको ये रखनी है कि जब ये सब थीम्स आप रेडी करोगे तो इसके कुछ रेडीमेड कंक्लूजन्स, रेडीमेड इंट्रोडक्शन, है ना, कंक्लूजन, ठीक है। और आपके क्या करने हैं, आपको जो आपका डेटा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हो गई, इस तरीके से आपको इनके नोट्स बनाने हैं, 2-2 3-3 पेज के बना के रेडी कर लेना। इफ़ यू विल पीपल आस्क मी कि मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो कि पेपर 2 के नोट्स बनाने कैसे हैं, सोर्सेज क्या होंगे, कितना हम ऐड करें ताकि हम लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर सकें, है ना, और पेपर 1 के साथ हम कितना इंटीग्रेट करें, एक दिन में कितना टाइम दें, पूरा उस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो, है ना। इसी के साथ साथ आपने लास्ट टाइम एक वीडियो देखी है विच वॉज रिलेटेड टू योर इंट्रोडक्शन। ऐसे का इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे, उसमें हमने बहुत सारे तरीके डिस्कस किए एक इंट्रो लिखने के कि क्या क्या वैरायटीज़ का आपका इंट्रो हो सकता है ना। अगर आप लोगों को सिमिलरली बॉडी के ऊपर कि बॉडी को कैसे मैनेज करना है और आपको टॉपिक के साथ स्टिक कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग इफ़ यू वांट अ वीडियो, है ना, तो बॉडी के ऊपर भी वी विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो, है ना। प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब आपकी आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 18 थीम्स एंड देयर सब थीम्स, एंड टू सम एक्सटेंट हम इनके थोड़े से सोर्सेज भी देखेंगे, है ना। आप लोग जो कंफ्यूज रहते हो हमेशा, ठीक है। देखो, ये जो थीम्स है ना आपके, ये ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में है, यानी कि जो स्टार्टिंग के थीम्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और जो बाद के थीम्स हैं वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 3 से 4 महीने में उन चीज़ों को नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, आपने करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर रखा है, पेपर 2 वाले करंट अफेयर्स को, है ना। करंट अफेयर्स को रेडी करने के लिए आपकी जो वीकली एडिटोरियल की वीडियो अचीव CAPF के चैनल पे आ रही है, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, करंट अफेयर्स को भी हम इन डिटेल में वीडियो के लास्ट में देखेंगे, और लास्ट में हम कुछ थोड़े से सोर्सेस भी देखेंगे रिगार्डिंग योर पेपर 2 कैसे डील करना है ना। सबसे पहला थीम है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। देखो, इसमें क्या है, आपका कुछ बेसिक्स इंक्लूडेड हैं, ऊपर से मैं कुछ करंट के जो टॉपिक आपके अब तक आ गए हैं उन्हें बताऊंगी, तो वो आपको रेडी कर लेने अकॉर्डिंगली। जैसे सबसे पहला आपका आ गया नक्सलिज्म, है ना। तो नक्सलिज्म आपका एक बेसिक फाउंडेशन है जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए इन डिटेल, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के तैयार करिए। फिर आता है आपका टेररिज्म एंड JNK मिलिटेंसी। अब देखो, JNK मिलिटेंसी की बहुत ज़्यादा
हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन वहाँ पे क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। वहाँ की बेसिक मैपिंग जो होती है, LOC कहाँ है, LAC कहाँ पर है, ठीक है, सियाचिन कहाँ पे है ना, आपका सॉल्टोरो रिज वगैरह, थोड़ा सा ये मैपिंग का पोर्शन, कुछ इसमें पेपर 2 के कंपोनेंट्स आपके होते हैं वो आपको रेडी करने हैं। और टेररिज्म, अब जब टेररिज्म पढ़ोगे तो टेररिज्म में करेंटली आपका टेररिज्म का एक नया फॉर्म जो कि अर्बन टेरर मॉड्यूल होता है आफ्टर अ दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट आपका देखने को मिला है। ठीक है, करंट अफेयर से दिस इज अ डायरेक्ट एडिशन। और जब नक्सलिज्म पढ़ रहे हो, है ना, तो अर्बन नक्सलिज्म, ये जो आपका यहाँ पे हाइब्रिड वॉरफेयर होता है ना, ठीक है, हाइब्रिड वॉरफेयर में आपको अर्बन नक्सलिज्म भी पढ़ के रेडी कर लेना है। ठीक है, पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। फिर आपकी आती है नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, इसको रेडी कर लेना क्योंकि मणिपुर वाला मैटर जो है वो न्यूज़ में, और साइड बाय साइड आपको मणिपुर वाला मैटर भी रेडी कर लेना है। फिर आता है आपका बॉर्डर इश्यूज एंड मैनेजमेंट। देखो बॉर्डर वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप बॉर्डर के बारे में पढ़ते हो तो एक कन्वेंशनल तरीका तो है ही आपका बॉर्डर को पढ़ने का, लेकिन इसमें ड्रोन्स कैसे लगेंगे, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आपका मैरीटाइम बॉर्डर जो है और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ये एक हॉट टॉपिक है, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको भी रेडी कर लेना है। ठीक है, फिर एक और चीज़ है आपकी, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट थीम में बताती हूँ। ये क्लियर हो गया आपको इतना, है ना। अब देखो, अब आपका नेक्स्ट आता है आफ्स्पा। ठीक है, आफ्स्पा के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट प्रिपेयर एन आर्ग्यूमेंट ऑन दिस आफ्स्पा के ऊपर। ठीक है, फिर आपकी साइबर सिक्योरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में भी पूछा जा चुका है, 2025 में भी पूछा जा चुका है। CISF LDCE का जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की CISF की, उसमें भी क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से आ रहा है और बैक टू बैक आ रहा है, अलग अलग डायमेंशंस में आ रहा है। एक तरफ वो साइबर वॉरफेयर पूछ रहा है, दूसरी तरफ वो साइबर क्राइम पूछ रहा है, तीसरी तरफ वो आपका साइबर अटैकिंग एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स पूछ रहा है। तीनों अलग अलग होते हैं, है ना। साइबर वॉरफेयर इंटर कंट्री का डायमेंशन है, साइबर क्राइम अगर आप देखें तो इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, विमेन, फ्रॉड वगैरह, ये सारे केस हो गए। साइबर अटैक आपका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था, हालांकि वो साइबर वॉरफेयर का ही पार्ट है, लेकिन वो भी आपको देखना है कि कितनी वैरायटी के अटैक्स आपके होते हैं। स्पूफिंग हो गया, फिशिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया, है ना, ये अलग अलग तरीके से होते हैं आपके। ठीक है, इसको रेडी करो। फिर आपकी एक और चीज़ है इसमें, दैट इज़ योर डिफेंस की मॉडर्नाइजेशन एंड इंडिजनाइजेशन। इसको आप इसमें रेडी मत करना, इसके लिए मैंने एक सेपरेट थीम जो है वो रेडी कर रखा है डिफेंस का, आप वहाँ से रेडी कर लेना। फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और एक जो आपका इसी में एक टॉपिक आ जाएगा, वो हो जाएगा नार्को टेरर नक्सस, है ना, नार्को टेरर नक्सस, इसको भी रेडी कर लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग भी इसी का पार्ट है, पुलिस रिफॉर्म्स भी इसी का पार्ट है ना। सारी चीज़ें आपको रेडी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट कम्स योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक एडिशन में आपको देना चाहती हूँ, दैट इज़ योर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। REE जो है ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आपका चल रखा है, क्रिटिकल मिनरल्स आपके बहुत ज़्यादा चल रखे हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस है ना। तो ये जो REE वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अच्छे तरीके से रेडी करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मियरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़नी है, इसको जब मैंने कोर्स में करवाया तो इसके 6 लेक्चर मैंने वहाँ पे करवाए हैं, क्योंकि सो मैनी एप्लीकेशंस आर देयर, सो मैनी कंसर्न्स आर देयर अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर इंडिया और AI का अपना एक अलग डायमेंशन बन जाता है ना, और ये बैक टू बैक न्यूज़ में भी रहता है। देन कम्स योर मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स एंड डार्क वेब, ये तीनों रेडी करने हैं। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो के ऊपर तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी रेडी करना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, चैलेंजेस एंड स्पेस एज द फोर्थ बैटलफील्ड, लेक्चर में कोर्स में मैंने इसके 4 लेक्चर करवाए थे 1-1 घंटे के, आपको भी इसको इन डिटेल ही तैयार करना है। ठीक है, फिर आता है आपका डिजिटल सर्विलेंस और प्राइवेसी का जो मैटर है, इसको भी तैयार कर लेना अपने एंड से। ठीक है, एक और चीज़ अगर आपको इसमें रेडी करनी है तो वो होती है न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, है ना। न्यूक्लियर वेपनाइजेशन जो आपका है ये आपको तैयार करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर सोशल मीडिया वाला जो है, सोशल मीडिया आपका अलग से एक सेपरेट सब थीम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इस पूरे की आपको जो PDF है वो अचीव CAPF का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी,
है ना। अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, आपका थर्ड थीम। आपको बायलेटरल रिलेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। बायलेटरल रिलेशंस का एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडिया यूएस को थोड़ा अच्छे से रेडी कर लेना। क्यों? क्योंकि टैरिफ्स न्यूज में है ना। फिर आपका आता है इंडिया चाइना रिलेशंस, अगेन इसको भी रेडी कर लेना क्योंकि ये भी न्यूज में था। फिर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, फिलहाल तो थोड़ा सा ये साइलेंट चल रखा है, बट रेडी आपको करना है बेसिक में। चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड एग्रेशन, ये ऑलवेज न्यूज में रहता ही है आपका। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी करंट ट्रेंड के हिसाब से कैसे बदलनी चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो आपका सिनेरियो है वो आपको रेडी करना है। मल्टीलेटरलिज्म और एक ये जो ग्लोबल साउथ है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबल साउथ की वॉइस, ग्लोबल साउथ एग्जैक्टली है क्या, फिलहाल जो आपका वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ग्लोबल साउथ का क्या रोल रह सकता है, ये आपको रेडी करना है। फिर इंडिया यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स आपको करवाए हुए हैं वीकली एडिटोरियल की वीडियो में आपकी में, तो वहाँ से भी आप इन चीज़ों को रेडी कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ है, वो है इंडिया और ईयू का थोड़ा सा पढ़ लेना। इंडिया और यूरोप जो है ये क्या डायमेंशंस हार्नेस कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया और ईयू का है ना, क्योंकि ये जो आपका रिसेंटली एफटीए साइन हुआ है ना उसके रिगार्डिंग, तो उसको करंट से ऐड कर लेना है, ठीक है। करंट में जो मेजर चीज़ें हुई हैं वो मैं बताती जा रही हूँ, माइनर जो आप पढ़ते रहते हैं एडिटोरियल्स वगैरह अपनी तरफ से जो भी आप रेफर कर रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस का। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर्ड अप है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इंडिया को फिलहाल क्या लीडरशिप रोल आपका दिखाना चाहिए, ग्लोबल साउथ, मल्टीलेटरलिज्म आपका किस तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है फिलहाल, है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट कम्स योर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एनवायरमेंट के बेसिक्स पेपर 1 के रेडी करने हैं। क्लाइमेट को बहुत ही डिटेल में पढ़ना, उसका इंट्रोडक्शन, उसके रिगार्डिंग जितनी भी रिपोर्ट हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स हो गई, अलग अलग डेटा हो गया, एसडीजीज आपके कुछ हो गए, ठीक है। फिर उसके कॉजेस, उसके इम्पैक्ट्स, अलग अलग डायरेक्शन में इम्पैक्ट्स आपको देखने हैं, है ना। जैसे क्लाइमेट चेंज और सोशल इनइक्वालिटीज एक इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स एक इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर एक इम्पैक्ट है, और फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CMA, ठीक है, CSA, ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, एक एडिटोरियल की वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ था मैंने वीकली एडिटोरियल में, है ना, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में कि ये किस टाइप का होना चाहिए। फिर आते हैं आपके पंच प्राण, पंचामृत, NAPCC, है ना, LT LED, सप्तऋषिज, ये जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इन्हें एक जगह पे क्लब कर लेना, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और आपका एक ये मिशन लाइफ, ये रेडी करना है। हीट वेव्स को तैयार कर लेना, ये न्यूज़ में रहती हैं, ये जब आपका CAPF का पेपर होगा ना जुलाई में, तो ये मई के अप्रॉक्स में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और इनके रिगार्डिंग हाई अलर्ट रहता है। और आपको हीट वेव्स का स्टेटस पता होना चाहिए कि इंडिया में अभी भी एक डिक्लेयर डिजास्टर नहीं है हीट वेव्स, ठीक है। फिर आपका आता है क्लाइमेट चेंज एंड इंट्रोडक्शन एंड इसके कुछ कॉजेस, ये तो हमने पढ़ ही लिया। सॉल्यूशंस भी आपको रेडी करने हैं, इंडिया के जितने भी क्लाइमेट एफर्ट्स हैं, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, एडेप्टेशन और मिटिगेशन में क्या फ़र्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़ जो इसमें इंटरनेशनल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है आपकी, वो है आपका क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। ये सारा क्लाइमेट पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्लाइमेट फाइनेंस पढ़ के तैयार करना है। और क्लाइमेट फाइनेंस जब पढ़ोगे ना तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि एक हो गया आपका COP29, एक हो गया आपका COP30, ठीक है। ये सब आपको रेडी करवाना है ना, इनको ज़रूर मेंशन करना, इन दोनों में क्या इनिशिएटिव्स आपके लिए गए हैं, क्या क्या हुआ है, ये सब आपको इन डिटेल पता होना चाहिए। क्लियर हो गया ये, ठीक है ना। फिर इम्पैक्ट्स ऑन, ये हम ऊपर देख चुके हैं इंडिया वाले में, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अलग से रेडी करना है, आते हैं क्वेश्चंस। वाटर आपका सेपरेट थीम है तो वाटर को यहाँ मत करना, अर्बन फ्लडिंग भी जो होगी वो वाटर का ही पार्ट होगी, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन आपको रेडी करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ग्रीन मोबिलिटी, E-व्हीकल्स आपका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ में जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वगैरह होते हैं ना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का कॉम्पोजिशन क्या है ना, क्या अभी भी फर्दर ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन पे गवर्नमेंट को वर्क करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें आपको तैयार करनी है। आपका E-वेस्ट हो गया, ठीक है, ये सब आपको तैयार करना है। प्लस आपके मरीन बायोडाइवर्सिटी को जो थ्रेट हैं वो भी तैयार करने हैं,
है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर पर जाने से पहले आई विल गो टू वाटर। ठीक है, इसमें पूरी मैपिंग तैयार करना, इंडिया का ग्राउंड वाटर स्टेटस क्या है, मैपिंग पूरी, अलग अलग रीजन्स में क्या स्टेटस है इंडिया का, वाटर रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, है ना, अर्बन फ्लडिंग, रूरल फ्लडिंग, वाटर पोल्यूशन, मरीन बायो डेड जोन, सब तैयार करना है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। यूएन क्लोज हाई सीज ट्रीटी आपकी ये जो है ये अडॉप्ट हुई है जनवरी 2026 में, इसको जो है अभी ये इम्प्लीमेंट होने वाली है या शायद हो गई है आपकी, है ना, इसको चेक करना आप। फिर फ्लड्स, वाटर स्कैरसिटी, ये सारा तैयार करना है आपको। ठीक है, तो वाटर हो गया, तो वाटर आपका एनवायरनमेंट का ही सब पार्ट है। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको एग्रीकल्चर के सबसे पहले तो बेसिक्स प्रेजेंट पता होने चाहिए, है ना, कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का क्या स्टेटस है, एक्सपोर्ट में इंडिया के एग्रीकल्चर की कौन सी कमोडिटीज जाती हैं, बेसिक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी इंडिया के एग्रीकल्चर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कितना लैंड हमारा एरेबल है, कितना लैंड हमारा अंडर इरिगेशन है, कितना लैंड में हमारे में माइक्रो इरिगेशन या मॉडर्न इरिगेशन की टेक्निक्स फॉलो हो रही हैं। ठीक है ना। फिर इसी के साथ साथ आपकी वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। ठीक है, वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब पूरी एक इंटीग्रेटेड चेन होती है एग्रीकल्चर की, फील्ड से लेके कंज्यूमर तक, है ना। फिर आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, फिर टेक्नोलॉजी का रोल, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स को रेडी कर लेना, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर फार्म लोन वेवर, फार्मर्स क्रेडिट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, फिर आपका एक आता है लीगनाइजेशन ऑफ एमएसपी। ठीक है, फार्म लोन वेवर में भी ना एक फार्मर्स सुसाइड भी तैयार कर लेना, जो सुसाइड का मैटर होता है ये भी, है ना। ठीक है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है। वाटर हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम वुमेन पे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। शुरू के सारे ही थीम्स बहुत ज़रूरी हैं, है ना। थीम नंबर 10-11 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी आती हैं। जैसे विमेन इश्यूज़ में आप देखो तो विमेन के इश्यूज़ को इन जनरल थोड़ा सा पढ़ना, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, फिर जेंडर और सेक्स इनइक्वालिटीज़ को आपको समझना है। क्राइम जो भी विमेन के अगेंस्ट होते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट आपकी हो गई, ठीक है, विमेन स्पेसिफिक, या फिर कोई और रिपोर्ट्स आप पढ़ते हैं बहुत सारी, वो रेडी करनी है। पैट्रियार्की को सेपरेटली रेडी करना है, इसकी रूट्स कहाँ तक है ये पता करना है। जेंडर प्रोविजंस एंड सॉल्यूशंस गवर्नमेंट के जो भी हैं वो रेडी करने हैं। वुमेन एज अ वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, हम यहाँ तक ये सब पढ़ चुके हैं तो वो वल्नरेबल सेक्शन ही हो गया, इसको काट दो वल्नरेबल सेक्शंस को, है ना। जेंडर इश्यूज, फिर आपको विमेन को स्पेसिफिक डायरेक्शंस में पढ़ना है, जैसे कि विमेन इन जुडिशरी क्या कॉम्पोजिशन है, लेजिस्लेचर, आर्म्ड फोर्सेस, स्पोर्ट्स, मैरिटल रेप का कंसर्न, ठीक है, विमेन इन स्टेम, वुमेन एज हाउसवाइफ, ये सारी चीज़ें आपको रेडी करनी है, जो विमेन के अलग अलग इश्यूज आपके होते हैं। ठीक है, हालांकि सर ने जो प्रचंड प्रहार आपका चला रखा है ना, उसमें विमेन के ऊपर आई विल ब्रिंग अ सेपरेट लेक्चर, जिसमें हम विमेन को इन अलग अलग डायरेक्शंस में पढ़ेंगे। 2 लेक्चर में वो काम आपका हो पाएगा विमेन वाला, ठीक है। तो वहाँ पे हम भी करवा देंगे, लेकिन वो तो आपका अप्रैल से शुरू होगा, तो तब तक खुद के एंड से भी पढ़ के तैयार करो, है ना, खुद के एंड से भी पढ़ के इसको रेडी करो। बाकी प्रचंड प्रहार में मैं इन सभी थीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम इंडिविजुअल एसेज लाएंगे, हम थीम नहीं पढ़ेंगे बैठ के, वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था ना, इंडिविजुअल टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उस पर फुल फ्लेज्ड ऐसे हम देखेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है ओल्ड एज पॉपुलेशन इन इंडिया, ये देखो ये है आपका वल्नरेबल सेक्शंस। ओल्ड एज पॉपुलेशन रेडी करनी है, जितनी भी इंडिया में वल्नरेबल सेक्शंस है, ओल्ड एज हो गया, ठीक है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो गया। अब विमेन और चाइल्ड भी एक आपका वल्नरेबल सेक्शन ही है, लेकिन उसके ऊपर सेपरेट थीम्स आते हैं। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जेंडर आपका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के रिगार्डिंग, ट्राइबल पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, शेड्यूल्ड कास्ट के रिगार्डिंग, ये सब आपको तैयार करना है ना। एक और चीज़ अगर आपको करनी है, हालांकि ये वल्नरेबल सेक्शंस का पार्ट नहीं होगी, लेकिन द ग्रोइंग मिडिल क्लास इन इंडिया, है ना, ये वो सेक्शन है जिसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट में भी मेंशन करना भूल जाती हैं और आप भी पढ़ना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ ये जो मिडिल क्लास वाला है ना, इसको भी पढ़ के रेडी कर लो। एग्जामिनर का मतलब कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास सच में बहुत ग्रो कर रही है ना, एंड दे आर एस्पायरिंग अलॉट, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा बस डेटा देख लो, लिख तो तुम लोग लोगे कुछ ना कुछ, प्रॉब्लम आती है डेटा की, ठीक है, और रिपोर्ट में ही फंसते हैं सब मोस्टली, तो ये भी ऐड कर लेना, थोड़ा सा देख लेना।
फिर आता है आपका यूथ, एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन। ठीक है, जब इसको पढ़ोगे तो सबसे पहले चाइल्ड पॉपुलेशन पढ़ोगे। चाइल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग आपका हो गया, ठीक है, एनरोलमेंट कितना है, क्वालिटी कहाँ पे लैग कर रही है, चाइल्ड आपकी लेबर, एक चाइल्ड लेबर आपका हो गया, एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक हो गया, एक होगा आपका चाइल्ड मैरिज। ठीक है, सब थीम्स के भी सब थीम्स बन रखे हैं इधर, है ना, अब वो मैं कोर्स में करवाती हूँ अलग से। फिर आपका आता है यूथ इश्यूज। ठीक है, ये रेडी करने हैं आपको सारे यूथ इश्यूज। फिर आगे आपका जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, पेरेंटिंग एज अ चैलेंज, यूथ एंड ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स में इनका क्या रोल है, पैरालंपिक्स भी रेडी कर लेना। ठीक है, पैरालंपिक्स को भी रेडी कर लेना। यूथ एंड आर्म्ड फोर्सेस और एडोलेसेंट्स की जो भी प्रॉब्लम है, स्पेशली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज इनके होते हैं, वो आपको रेडी करने हैं। आपको इन सब थीम्स के भी सब थीम्स बनाने हैं जब नोट्स बनाने बैठोगे तब। ठीक है ना, आगे देखो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट पकड़ा जाता है। ठीक है, देखो, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन वर्सेस डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के ऊपर आर्ग्यूमेंट आ भी रखा है कि डेमोक्रेसी स्लोज डाउन डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी जो आपकी वो डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, फिर आपका आता है हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। सिर्फ हिंदी ही नहीं, क्लासिकल लिटरेचर आपकी हो गई, इंग्लिश के अराउंड जो डिबेट है पूरा रेडी करना है लैंग्वेज के रिगार्डिंग। जुडिशियरी में क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, जुडिशियरी की करंट लैंग्वेज क्या है, पूरा पढ़ के तैयार करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड, केस स्टडी तैयार रखना इसमें उत्तराखंड और आसाम की। फ्रीबीज, है ना। फिर इंडियन प्रेस के रिगार्डिंग, करप्शन, कैपिटल पनिशमेंट, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, पुलिस रिफॉर्म्स हम ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें चाइल्ड का मॉडल रेडी रखना, है ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड स्मार्ट गवर्नेंस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन, रिजर्वेशन जब पढ़ो तो यहाँ पे कास्ट सेंसस भी पढ़ना है। ठीक है, कास्ट सेंसस को भी रेडी करना है। और एक और टॉपिक आपको जो इसमें करना है करंट से, वो है आपका गवर्नर की इंपॉर्टेंस, गवर्नर का क्या रोल है इंडिया की डेमोक्रेसी में। ठीक है, इसको भी रेडी रखना। नेक्स्ट कम्स योर हेल्थ, है ना। अब यहाँ से छोटे छोटे थीम शुरू हो जाएंगे। हेल्थ का बेसिक इंट्रोडक्शन, इंडिया में हेल्थ सेक्टर है क्या, प्राइमरी हेल्थ क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और सॉल्यूशंस हैं। फिर बर्डन ऑफ डिसीज देखो तो कम्युनिकेबल डिसीजेस का क्या बर्डन है, नॉन कम्युनिकेबल का क्या बर्डन है, हार्ट अटैक के इंस्टेंसेस इंडिया में इतने क्यों बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी क्यों इतनी बढ़ रही है, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो साथ में ओबेसिटी भी पढ़नी है। ठीक है, मेंटल हेल्थ, डिजिटल हेल्थ, है ना, इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट इज योर एजुकेशन। एजुकेशन को जब पढ़ो तो तीनों लेवल पे पढ़ना है, प्राइमरी, है ना, कितना एनरोलमेंट हो चुका है, क्वालिटी कहाँ लैग कर रही है, सेकेंडरी, जब इसको पढ़ो तो इसमें वुमेन को भी इन्फ्यूज कर देना कि सेकेंडरी लेवल पे इतने ड्रॉप आउट्स क्यों हैं। फिर आपका आ जाएगा टर्शरी एजुकेशन, जो कि हायर एजुकेशन आपकी होती है ना, जो कि आपकी हायर एजुकेशन होती है। ठीक है, हायर एजुकेशन इन द सेंस यहाँ पे स्किल गैप कहाँ पर है, हायर एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ना। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, देखो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्किल गैप। और अभी अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स में एक टॉपिक पढ़ाया था, मॉडल ऑफ लार्जर स्कूल्स, बड़े स्कूल्स जो होते हैं। ठीक है, चाइना का केस स्टडी पढ़ा था हमने। फिर आपका आता है डिजिटल एजुकेशन, एजुकेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट के स्टेप्स, एजुकेशन एंड इट्स चैलेंजेस इंडिया में क्या, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट तैयार रखना है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन पूरा। ठीक है, फिर आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, बेसिक्स रेडी कर लेना, कितनी वैरायटी के आपके डिजास्टर से इंडिया में, उन सबकी मैपिंग और नदमा की गाइडलाइंस पढ़ के तैयार रखनी है आपको, है ना। सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या फ्रेमवर्क है इंडिया में वो, और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रोल है, और आज की डेट में एआई का क्या रोल है। ठीक है ना। जो जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें एआई को जरूर इंटीग्रेट करते चलना। हालांकि एआई हमने ऊपर कहाँ देखा, साइंस एंड टेक में जब मैंने आपको एआई पढ़ने के लिए बोला तो वो सब आपको अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ना है। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर डिफेंस सेक्टर, है ना। इंडिया में डिफेंस की कॉम्पोजिशन, मोस्टली इसके मॉडर्नाइजेशन और इंडिजनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो बजटरी इश्यूज हैं। फिर डिफेंस रिफॉर्म्स हमारे कुछ, ठीक है, छोटा सा ही, ये 2 दिन में हो जाएगा आपका रेडी, है ना। अब आपको आगे देखना है सोशल मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ फिलहाल चल रही है वो है, एक तो डिजिटल मीडिया और सर्वेलेंस का जो मैटर है ना, डिजिटल मीडिया, सर्वेलेंस और फिर प्राइवेसी, और दूसरा है आपका जो डिजिटल मीडिया पे कैंपिंग हो रखी है ना वो, फिर साइबर अटैक्स और साइबर फ्रॉड आपके हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपिंग भी, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, वर्ल्ड आउटलुक है ना, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल, ईयू का मॉडल है ना, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, वो आपको पढ़ना है। फिर आते हैं आपके कुछ ISM कॉन्सेप्ट्स, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ये पूरा स्टैटिक है, ठीक है, इसको रेडी करना है आपको पूरे को, ये स्टैटिक है और ये आपका बेस है ऊपर पड़े हुए सारी चीज़ों का, है ना। फिर आता है हिस्ट्री एंड कल्चर, छोटा सा है ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ें आप पेपर 1 में हिस्ट्री की पढ़ रहे हो ना, पेपर 1 में जो चीज़ें पढ़ रहे हो उनको पेपर 2 के डायमेंशन से देखना है बस। जैसे विमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, रोल ऑफ प्रेस, रोल ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट्स, रोल ऑफ ट्राइब्स, रोल ऑफ पीजेंट्स, है ना, और कुछ फेमस आपके लीडर्स होते हैं उनका भी रोल कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनर रैंडमली, ठीक है। तो हिस्ट्री को बस क्या करना है, जो पेपर 1 की हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है, हिस्ट्री से हम क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं, ट्राइबल कल्चर से हम क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं, वो सब, है ना। तो रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, रोल ऑफ फिल्म्स इन प्रमोटिंग इंडियन स्ट्रगल, ट्राइबल एंड पीजेंट्स, रिवाइवल ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट, जो आपका भी गवर्नमेंट का चल रखा है ना कुछ एक, जिसमें कि वो इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए, है ना, इंडस वैली स्क्रिप्ट को डेसिफर करने के लिए इंसेंटिव्स दे रही है, ठीक है। फिर आपके आते हैं कुछ एनालिटिक टॉपिक्स, इसको 2 पार्ट्स में कर लेना, कुछ टॉपिक्स आपके इकोनॉमी के, जैसे पॉवर्टी हो गई, ठीक है। अब इकोनॉमी के मैक्सिमम टॉपिक्स ना हम ऊपर सब थीम्स में ही पढ़ चुके हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं, यूथ में पढ़ चुके हैं, ठीक है, AI के साथ पढ़ चुके हैं इंटीग्रेट करके, एजुकेशन में स्किल गैप पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन पॉवर्टी को हालांकि हम माल न्यूट्रिशन, ओबी और जो वल्नरेबल सेक्शन है वहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉवर्टी को अलग से थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा जो आपके बैंकिंग सेक्टर के इश्यूज़ हैं इसको रेडी कर लेना है। एक आपका जो चीज़ न्यूज़ में वो है कि जो इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है इतना, है ना, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी जो है आपका, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी सी रेडी कर लेनी है अपने एंड से, और जो वो हमने FTA वगैरह साइन किए हैं, इंडियन इकोनॉमी को क्या शौक है वो। दूसरे आपके कुछ आ जाते हैं फिलोसॉफिकल टॉपिक्स, ठीक है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। ये कुछ ऐसे एनालिटिकल टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको रेडी करने हैं, है ना। अगर आप लोग कहेंगे तो एनालिटिकल टॉपिक लिखना कैसे होता है कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके ऊपर आई विल ब्रिंग अ वीडियो, लेकिन वो आपके फेब के एंड में आएगी, है ना। पहले आपको ये बताना है कि आपको ऐसे की बॉडी की वीडियो चाहिए या नहीं, और नोट मेकिंग की वीडियो चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये इतना ही आपका था, है ना। ये आपके 18 थीम्स जो हैं पूरे हो चुके हैं। करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना, शुरू के थीम्स बहुत अच्छे से करने हैं, लास्ट वालों के लिए टाइम नहीं बचता है तो छोड़ सकते हो, बट कंडीशन अप्लाइड, करंट अफेयर अच्छे से किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत आपके जो सोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग। देखो पेपर 1 आपका खुद सबसे बड़ा एक सोर्स है, इसको रेडी करो, न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ो। काफ़ी बार ये डिबेट होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है या विजन की मैगजीन पढ़नी है ना। देखो आपको जो भी पढ़ना है पढ़ लो, जिससे आप कंपैटिबल हो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। मेरा पर्सनल मानना ये है कि न्यूज़पेपर आपको पेपर में लिखना सिखाता है, विजन की मैगजीन पॉइंट्स दे देगी, लेकिन वो लैंग्वेज में फ्लो बनाना नहीं सिखा पाएगी आपको। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फ्लो भी बन जाएगा और कवर भी सब हो जाएगा, है ना। बाकी इट इज़ योर चॉइस, ठीक है, ये कंप्लीटली आपकी अपनी एक चॉइस है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। एक तो ये सोर्स हो गया आपका, एक सोर्स जो आपका है वो है PYQ। बहुत बच्चों को लगता है कि PYQ जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। देखो PYQ रिपीट होते हैं, रीसेंट वाले भी रिपीट होते हैं, 2011 के भी रिपीट होते हैं, 2009 के भी रिपीट होते हैं। तो ये आपका एक सोर्स रहेगा PYQ एनालिसिस। कोर्स में मैं करवा दूंगी बच्चों को, उनको तो करवा रखा है, आपको अलग से करना है CISF के और CAPF के। एटलीस्ट ये दो तो आपको करके रेडी करने ही है। और कोई पेपर अगर आप CSE लगाना चाहते हो, स्टेट पीसेस लगाना चाहते हो, कंप्लीटली योर चॉइस, बट इन दो के PYQ जरूर कर लेना पेपर 2 के, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही आपका पेपर 2 का सिलेबस है।
है ना, काफ़ी क्रिस्प तरीके से इसको रेडी किया गया है ना। इतना रेडी कर लो तो आपका एटलीस्ट बेस तैयार हो जाएगा, पूरा का पूरा पेपर 2 तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।